डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह स्थापित तथ्य है कि अधिकतर सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। स्टॉप। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। स्टॉप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। स्टॉप। इस योजना की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि गरीब परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार मिल सकेगा और उन्हें अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरी योजना का मुखापेशी नहीं रहना पड़ेगा। स्टॉप। मगर शुरुआती वर्षों में ही इससे भ्रष्टाचार उजागर होने लगे थे। स्टॉप। फर्जी नाम दर्ज कर काम देने की बड़ी चालबाजियां सामने आई थीं। स्टॉप। उसे रोकने के कई उपाय किए गए, पर इस पर पूरी तरह विराम नहीं लग सका। स्टॉप। इस योजना को बंद करने या इसका स्वरूप बदलने का फैसला इसलिए नहीं किया जा सका कि संविधान में इसकी गारंटी दी गई है। स्टॉप। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का ताना बाना संबंधित महकमों में ही बुना जाता है। स्टॉप। इसका ताजा उदाहरण गुजरात में मनरेगा के तहत फर्जी तरीके से कार्य निष्पादन के दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की रकम भुना लेने का है। स्टॉप। पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सड़क, बांध, पुलिया आदि निर्माण कार्य के लिए सामग्री मुहैया कराने का ठेका दिया गया था। पैरा। इस घोटाले ने इसलिए तूल पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया है कि इसमें वहां के पंचायत और कृषि राज्य मंत्री के 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। स्टॉप। उनकी एजेंसियां भी मनरेगा परियोजनाओं में शामिल थीं। स्टॉप। उन्होंने कार्यों का निष्पादन किए बगैर फर्जी दस्तावेज जमा कर भुगतान प्राप्त कर लिया। स्टॉप। मनरेगा की जिन परियोजनाओं में उन्होंने घोटाला किया, वे वहां के आदिवासी इलाकों में चलाई जा रही थी। स्टॉप। इसके अलावा, फिलहाल जांच में 35 ऐसी एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने 2021 से 2024 के बीच सरकारी अधिकारियों से मिली भगत करके जाली दस्तावेजों के आधार पर 71 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। स्टॉप। अभी तक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी DRDA की जांच में सामने आए एक जिले के तथ्यों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। स्टॉप। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे राज्य में इस योजना के तहत कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ होगा। स्टॉप। उन आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनके लिए ये परियोजनाएं चलाई तो गई थी, पर वे केवल कागजों में दर्ज होकर रह गई। पर आमतौर पर गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम जमीन पर कम ही उतर पाते हैं। स्टॉप। दिखाने के लिए जो कुछ काम होते भी हैं, उनकी गुणवत्ता सदा संदिग्ध रहती है। स्टॉप। उनमें इस्तेमाल सामग्री और कामकाज की गुणवत्ता इस कदर खराब होती है कि सड़कें, पुल पुलिया वगैरह पहली ही बारिश में धुलकर साफ हो जाते हैं। स्टॉप। ग्रामीण विकास के नाम पर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से,
मगर वास्तव में उनसे गांवों का चेहरा कितना बदला है, कहना मुश्किल है। स्टॉप। ऐसे वक्त में, जब 80 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना में इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार विकास के दावों का विद्रूप ही कहा जाएगा। स्टॉप। गुजरात को विकास के आदर्श के रूप में प्रचारित किया जाता है। स्टॉप। जब वहां स्थिति ऐसी है, तो पूरे राज्य में इस योजना की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पैरा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की दिशा में हो रहे प्रयासों के अब सकारात्मक संकेत नजर आने लगे हैं। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत से शांति की राह खुलती नजर आ रही है। स्टॉप। इस दौरान पुतिन ने युद्ध विराम के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। स्टॉप। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम पर वार्ता जल्द शुरू करेंगे। स्टॉप। पिछले दिनों यूक्रेन और से शांति वार्ता से पहले युद्ध विराम की पेशकश को रूस ने खारिज कर दिया था। स्टॉप। अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में पुतिन ने शांति वार्ता शुरू करने पर सहमति जता दी है, लेकिन वार्ता की राह आसान नजर नहीं आ रही है। स्टॉप। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि स्थायी युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को मिलने वाली हर तरह की बाहरी सहायता पर पूर्ण रोक और उसे नाटो सदस्यता न देने जैसी शर्तें प्रमुख होंगी। स्टॉप। वहीं, यूक्रेन का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और रूस को यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन वापस करनी होगी। पहला, इन हालात में माना जा रहा है कि निश्चित रूप से पूर्ण युद्ध विराम की ओर ले जाने वाली आगे की राह मुश्किलों से भरी है। स्टॉप। एक रपट के मुताबिक, यूक्रेन की कुल भूमि का करीब 5वां हिस्सा वर्तमान में रूस के कब्जे में है। स्टॉप। सवाल है कि क्या रूस यह भूभाग लौटा देगा या यूक्रेन इस जमीन पर अपना दावा छोड़ देगा। विश्व बैंक की एक रपट के अनुसार 3 वर्ष से चल रहे इस युद्ध में अकेले यूक्रेन को 152 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। स्टॉप। इसके अलावा, दोनों देशों में जनहानि अलग से हो रही है। स्टॉप। यह सर्वविदित है कि किसी भी समस्या के स्थायी समाधान के लिए शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं है। स्टॉप। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि रूस और यूक्रेन शांति वार्ता के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।